157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजट में हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर में क्या हुआ। कुछ बड़े इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन पे आने वाला है। क्या इम्पैक्ट्स गवर्नमेंट के डिसीजन से आएंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है वो है 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का। ये जो नए नर्सिंग कॉलेजेस होंगे ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस होंगे और ये उन मेडिकल कॉलेजेस के साथ इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो मेडिकल कॉलेजेस पिछले 6-7 सालों में आए हैं। ये 2014 के बाद जो नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस गवर्नमेंट ने खोले, उन्हीं कॉलेजेस के साथ नर्सिंग कॉलेजेस को खोलने की तैयारी हो रही है और ये बहुत जरूरी कदम था। भारत में नर्सेस की काफ़ी शॉर्टेज है और ट्रेंड नर्सेस बहुत ज़रूरी हैं अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। तो ये एक बड़ा डिसीजन लिया है। एक दूसरा बहुत बड़ा जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है वो लिया है कि ICMR जो भारत के टॉप रिसर्च लैब्स हैं, इन लैब्स को ओपन कर दिया है गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फैकल्टीज के लिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि भारत के टॉप रिसर्च लैब में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स रिसर्च के लिए जा सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे मेडिकल कॉलेजेस में रिसर्च का इन्वायरमेंट बिल्ड होगा और भारत और नए नए मेडिकल रिसर्च करेगा। भारत ने रिसेंटली अपना काफी नाम बनाया है वर्ल्ड में कोविड वैक्सीन बनाकर। इस तरह के और नए नए रिसर्च अगले 5-10 साल में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए भी फंड एलोकेट किए गए हैं और भारत फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी आगे बढ़ना चाहता है। तो फार्मास्यूटिकल में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिसर्च को मोटिवेट किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हेल्थ एजुकेशन के बारे में। हेल्थ एजुकेशन का अगर आप बजट देखेंगे परसेंटेज ऑफ GDP में, तो ये पिछले 6-7 सालों में 50% जंप होकर 1.4% से अब 2.1% है। ये अभी भी बहुत कम है, पर कम से कम एक पॉजिटिव साइड में अब डेवलपमेंट जरूर शुरू हुआ है हेल्थ एजुकेशन के रिसर्च पे। एजुकेशन के अंदर भारत ने और जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बिल्ड करने का। ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेंडेमिक में काफ़ी सारे बच्चों का समय लॉस हुआ है, लर्निंग लॉस हुई है। उस समय में स्कूल्स, कॉलेजेस बंद थे, तो खास करके छोटे बच्चों को स्कूल में उनके लिए जो लॉसेस हुए हैं, एकेडमिक लॉस, उसके लिए गवर्नमेंट ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रपोज की है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, इन दोनों के साथ मिलकर एक कल्चर डेवलप करने के बारे में प्लान कर रही है।
और गवर्नमेंट ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, रीजनल लैंग्वेज में भी काफ़ी सारे को करिकुलर टाइटल्स इंक्लूड करने का विचार है फिजिकल लाइब्रेरी में। इसके अलावा एक और जो गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है वो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का, जिसके अभी 740 स्कूल ऑपरेशनल हैं, जिसमें 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उसके लिए सरकार ने 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ का रिक्रूटमेंट का वादा किया है। तो अगर ये 38,800 टीचर और सपोर्ट स्टाफ रिक्रूट होते हैं इन 740 स्कूल में, तो ये स्कूल्स काफ़ी डेवलप होंगे और इनको होना चाहिए, क्योंकि इससे ट्राइबल स्टूडेंट को काफ़ी सारा बेनिफिट होगा और ट्राइबल स्टूडेंट्स का एकेडमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी है भारत में। तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे जो एजुकेशन और हेल्थ केयर से रिलेटेड सरकार ने कदम लिया है, लेकिन जो भी पॉजिटिव्स थे इस बजट के वो मैंने आपको बताए। और ये अपडेट्स आपको अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, ग्लोबल एजुकेशन, इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स हमारे डिफरेंट चैनल्स, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम पे अवेलेबल रहते हैं। तो आप उन सारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।